अभी अभी बांग्लादेश का भारत पर धावा, यूनुस ने की सारी हदें पार, मोदी ने लिया कड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं और झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो आग लगी हुई है वो अब सिर्फ दंगे नहीं रह गए हैं, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार का रूप ले चुके हैं। और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वहां रहने वाला हर हिंदू खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रहा है। दोस्तों, आज फिर बांग्लादेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी भी इंसान का कलेजा हिला देने के लिए काफी हैं। पूरी की पूरी हिंदू बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। घर नहीं जलाए गए, बल्कि लोगों की जिंदगी जलाई गई। बच्चों की किताबें जली, बूढ़ों की दवाइयां जली, औरतों के गहने जले और उन घरों में जमा की गई सालों की मेहनत मिनटों में राख बन गई। लोग अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह कोई अचानक हुई भीड़ की हिंसा नहीं थी, यह पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। कट्टरपंथी गिरोह पहले आए, फिर घरों की पहचान की गई, फिर पेट्रोल डीजल डाला गया और फिर आग लगा दी गई। और जब लोग बाहर भागे तो उन पर तलवारों और लाठियों से हमला किया गया। कई लोगों की जान वहीं ले ली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अब तक लापता हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कितने हिंदू मारे गए हैं, क्योंकि हालात इतने खराब हैं कि लोकल प्रशासन सिर्फ आग बुझाने और हालात काबू में करने का नाटक कर रहा है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी है, स्ट्रेचर कम पड़ गए हैं, डॉक्टर थक चुके हैं और बाहर सैकड़ों लोग अपने अपनों को ढूंढते फिर रहे हैं। दोस्तों, अगर यह पहली घटना होती तो शायद कहा जा सकता था कि यह एक अलग मामला है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों का एक पैटर्न चल रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, हिंदू दुकानों को चुन चुन कर लूटा जा रहा है, जमीनें छीनी जा रही हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। दिन दहाड़े रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं और पुलिस रिपोर्ट लिखने से भी बच रही है। कई मामलों में तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस खुद इन कट्टरपंथियों के साथ खड़ी है और आंखें मूंदे खड़ी तमाशा देख रही है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर। जिस तरह से वहां की सरकार चुप्पी साधे बैठी है, उससे साफ पता चलता है कि या तो वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है या फिर जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं। आज भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश से साफ सवाल पूछा कि आखिर आप अपने देश में रहने वाले हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जब आपको पता है कि कट्टरपंथी ताकतें खुलकर घूम रही हैं, तो हिंदू बहुल इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं लगाई जा रही, गश्त क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त जो शख्स सत्ता की कुर्सी पर बैठा है, मोहम्मद यूनुस, और उसके आसपास बैठे लोग इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं कि अब उनसे किसी इंसानियत की उम्मीद करना भी बेकार लगता है। जब भारत में कोई छोटी सी घटना होती है तो यही लोग और यही तथाकथित मानवाधिकार संगठन तुरंत ट्वीट करते हैं, प्रेस रिलीज निकालते हैं, भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लगते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, तब सबकी जुबान सिल जाती है। ये दोहरा मापदंड, ये हिपोक्रेसी इतनी खुली है कि अब किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। दोस्तों, आज बांग्लादेश का हिंदू सिर्फ भारत की तरफ देख रहा है, सिर्फ भारत से उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि दुनिया की सारी ताकतें, सारी संस्थाएं खामोश हैं और भारत भी फिलहाल एक रणनीति के तहत चल रहा है। सरकार सोच रही है कि फरवरी 2026 तक इंतजार किया जाए। जब वहां चुनाव होंगे और एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, तब उस पर दबाव बनाया जाएगा। रणनीति कागज पर सही लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत डरावनी है, क्योंकि तब तक कितने हिंदू मारे जाएंगे, कितनी बस्तियां जला दी जाएंगी, कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। खासकर इसलिए क्योंकि आने वाले चुनावों में जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टी बहुत मजबूती से मैदान में है और इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसे चुनाव आते हैं तो हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है ताकि बहुसंख्यक वोटरों को भड़काया जा सके। ये कोई नया खेल नहीं है, ये वही पुराना खूनी खेल है जो दशकों से खेला जा रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तब वहां हिंदुओं की आबादी करीब 20% थी। आज वह घटकर 8% के आसपास रह गई है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले सालों में यह संख्या और भी कम हो जाएगी। यह कोई पलायन नहीं है दोस्तों, यह एक धीमा लेकिन सुनियोजित सफाया है जो पूरी दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है। यही वजह है कि अब भारत को सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़ना होगा। अब सख्त कदम उठाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यह सिर्फ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी है। अगर हमारी सीमा से सटा हुआ देश कट्टरपंथी, देश विरोधी राज्य बनता है तो उसका असर सीधे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ेगा। घुसपैठ बढ़ेगी, आतंकी नेटवर्क मजबूत होंगे और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं की नहीं है, यह भारत की सुरक्षा और भविष्य की भी लड़ाई है। अब सवाल यह है कि भारत क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए।
भारत को सबसे पहले बांग्लादेश पर आर्थिक दबाव बनाना चाहिए। बिजली, गैस और जरूरी सप्लाई पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। व्यापारिक रिश्तों को लेकर सख्त संदेश देना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो बांग्लादेश को मिलिट्री ब्लॉकेट तक की चेतावनी दी जानी चाहिए, ताकि वहां की सरकार को समझ आ सके कि अब खेल खत्म हो चुका है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, क्योंकि चुप रहना अब अपराध के बराबर है। क्योंकि जैसे जैसे बांग्लादेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां का माहौल और जहरीला होता जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतों को पूरी छूट मिल चुकी है। उन्हें पता है कि सरकार कमजोर है और पुलिस आंखें बंद करके बैठी है। चुनाव से पहले सबसे आसान निशाना हमेशा हिंदू रहे हैं, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनकी राजनीतिक ताकत नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि हर बार जब भी बांग्लादेश या पाकिस्तान में चुनाव आते हैं तो हिंदुओं पर हमले अचानक बढ़ जाते हैं। अब जमात इस्लामी और उससे जुड़े कट्टरपंथी संगठन खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। गांव गांव जाकर नफरत फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि हिंदू देश के दुश्मन हैं, हिंदू भारत के एजेंट हैं, और इसी बहाने भीड़ को भड़काया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। प्रशासन को सब पता है, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। दोस्तों, कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि हमले से पहले पुलिस को सूचना दी गई थी कि फलां इलाके में हिंसा हो सकती है, लेकिन पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया, और जब हमला हुआ तो देर से पहुंची या पहुंची ही नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सब सिर्फ नाकामी है या फिर मिलीभगत? जब किसी देश में अल्पसंख्यकों को मार दिया जाए और सरकार चुप रहे तो उसे चुप्पी नहीं बल्कि अपराध में भागीदारी कहा जाता है। और इसी वजह से अब भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदू सिर्फ भारत की तरफ देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर भारत भी चुप रहा तो उनका वजूद ही मिट जाएगा। दोस्तों, भारत ने अब तक कूटनीतिक रास्ता अपनाया है, विदेश मंत्रालय के बयान आए हैं, चिंता जताई गई है, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयान काफी है? मेरी समझ से नहीं, क्योंकि सामने जो ताकतें हैं वो सिर्फ